ये लाइटर है जो कि हम गैस वगैरह जलाते हैं, और मेरे ये लाइटर है जो कि हम गैस वगैरह जलाते हैं, और मेरे बिछुआ है, ये मेरे दुश्मनों को दिशाओ दिशाओ दिशाओ। और ये रहा लाइटर और ये रहा लाइटर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक हूँ। इंट्रो में मैंने सीमा हैदर की 2 वीडियो लगाई है। 2 वीडियो लगाने का मकसद क्या है, वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट है जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो उसी बारे में मैं बात करूँगी, रिएक्शन दूँगी। और आप सब तो जानते ही कि सीमा भगोड़ी जो है पूरे भारत में घूमती फिर रही है, दंदनाती फिर रही है, शॉपिंगें कर रही है, छोटी से छोटी मार्केट और बड़ी से बड़ी मार्केट जा रही है। लेकिन जिस तरह की ये शॉपिंग शेयर करती है लोकल मार्केट के, मतलब मिडिल क्लास से भी क्या कहूँ कि लो क्लास की शॉपिंग ये कर रही है। बड़ी बात तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, जिस तरह की ये ज़िंदगी लाइफ जीने के लिए भारत में गई थी, बकौल उसके कि पाकिस्तान में वो बहुत परेशान थी। इसको और ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों को खाना नसीब नहीं होता था, मतलब इतनी ज़्यादा हालात ख़राब थी, क्योंकि इसका जो शौहर ग़ुलाम हैदर वो खाना नहीं देता था, दुबई चला गया था, औरतों में रहता था, याशियाँ करता था, ख़र्चा नहीं देता था। जबकि जहाँ तक इंफॉर्मेशन निकल कर आई है और इंफॉर्मेशन मिली है, लोगों ने तहकीक किया है, पता चला कि ग़ुलाम हैदर तो इन बच्चों के लिए गया था सऊदीया कमाने के लिए, बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था वहाँ दिन रात, और कमा कमा कर इस भगोड़ी को पैसे भेजता था। 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार इस तरह पैसे भेजता था। फिर प्लस इसको जब भी नीड होती थी पैसों की, तो जब ये तकाजा करती थी तब भी ग़ुलाम हैदर मना नहीं करता था, पैसे फ़ौरन इसके पास ट्रांसफ़र करवाता था। और ये पाकिस्तान में उन्हीं पैसों पे अय्याशियाँ करती थी, मॉल से शॉपिंग किया करती थी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। याद होगा कि ये रील्स बना रही थी एक जैकेट पहनकर, जीन्स की जैकेट की बात करूँ तो वहाँ लप्पू झिंगुर कह रहा था कि तू मुझे बोलती तो मैं तुझे ला देता, मैं तुझसे बनवा देता, यहाँ तो आम बन जाते। तो कहती हैं उस जैकेट के बारे में ये कह रही थी कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और ये मैंने मॉल से परचेज़ किया था। मैं मॉल गई थी और मॉल से मैंने ख़रीद कर तभी रख लिया था, और ये मैं लेकर आई हूँ पाकिस्तान से। और वो पाकिस्तान की जैकेट पहनकर, जीन्स की जो जैकेट याद होगा, येलो कलर का फ्रॉक और जीन्स की जैकेट पहनकर ये काफ़ी रील्स ने बनाई। उस दौरान ये प्रेग्नेंट भी थी। देख लीजिए, अल्लाह पाक ने और इसके भगवान ने इसके करम के मुताबिक इसको इसके हाल पर पहुंचा दिया, इसको इसकी औकात पे पहुंचा दिया। जैसे कि आप सब ने इसकी शॉपिंग तो देखी होगी, आज ही वीडियो इसने अपलोड किया है अपने बड़े चैनल पे। वैसे ये वाली वीडियो जो आज ये बड़े चैनल पे अपलोड की, इससे पहले भी इसने अपने छोटे चैनल पे, जितने भी इसने 10 चैनल बनाए हुए उसमें अपलोड किया हुआ है कि ये शॉपिंग लेकर आई थी। ठीक है, शॉपिंग दिखा रही थी। आज इसने प्रॉपर सही से शॉपिंग दिखाई। उसमें लोकल मार्केट के जो होते हैं ना शॉपिंग, वो सारी चीज़ें थी। जैसे कि जो लगता है ना वीकली में बाज़ार लगते हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास के और लो क्लास के लोग जो है शॉपिंग करते हैं। मैं यहाँ पे बड़ी बात नहीं करी, क्योंकि अक्सर लोग जो है मिडिल क्लास के या लो क्लास के, वो इन सब मार्केटों में जाकर शॉपिंग करते हैं, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें जो है मिल जाती हैं। वैसे तो आजकल मैंने ये देखा है कि हाई क्लास के लोग भी इस तरह के मार्केटों में जाके शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर सीमा की बात करूँ, सीमा हैदर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं कि वो एक बार अगर ड्रेस जो पहन लेती तो दोबारा नहीं पहनती। उसके बच्चे जो है दिन भर में कितने पैसे खा जाते हैं, उसके बच्चे जिस वक्त तकाजा करते हैं पैसे का, और मैं यूँ निकाल कर दे देती हूँ और मैं इतने निकाल कर दे देती हूँ, इस तरह की इसने अपने वीडियोज़ में बताई है, बड़ी बड़ी बातें की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इतने चैनल की मालिक है ये, इतने चैनल इसने मोनेटाइज कर लिए हैं। अच्छा, मैं बातें ही जा रही हूँ आप लोगों से, मैंने ये बोला ही नहीं कि बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आप लोगों को आ रही हैं, प्लीज़ आज थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है, काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा शोर आप लोगों को वॉइस में सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह ये बड़ी बड़ी बातें करती थी और जिस तरह ये चैनल चला रही है, और ये कहती थी कि ये पाकिस्तान में बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि खाने को नहीं होता था, इस वजह से ये आ गई हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो है ये बहुत खुश है। अब बहुत खुशी की बात करूं कि बकौल इसके कि इसको हर चीज़ मिल रहा है, रूम कूलर मिल गया है, एसी में ये रह ली, और किस तरह की ये लाइफ स्टाइल है इसकी, वो तो आप लोग यूट्यूब पे देखते ही है ना। तो अब इस शॉपिंग की बात कर लेती हूँ कि ये जो हाई फाई मिस इंडिया बनी बैठी हुई है सीमा हैदर, तो इसको लोकल मार्केट में जाकर शॉपिंग करने का बड़ा शौक़ है। जबकि ये पाकिस्तान में थी तो मॉल से शॉपिंग करती थी, फिर भी ये कहती थी कि ये पाकिस्तान में बहुत परेशान है। अब यहाँ लप्पू झिंगुर के साथ इंडिया में रहते हुए ये
लोकल मार्केट से हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार और पता नहीं कौन कौन से बाज़ार ये जाकर शॉपिंग करी है और लोकल सी चीज़ें, थर्ड क्लास चीज़ें दिखा रही है, बड़े शौक़ से दिखा रही है कि ये शॉपिंग करके लेकर आई है। तो ये है इसकी औकात और ये इसकी औकात रहेगी, क्योंकि इस अल्लाह पाक ने और इसके खुद के भगवान ने इसके अमाल के मुताबिक, करम के मुताबिक इसको वहाँ पहुँचा दिया है। तो इस तरह की शॉपिंग ना हम देखते हैं, ना हमें कोई इंटरेस्ट है, ना ही हमें पसंद है। ये दिखा क्या रही, बता क्या रही कि ये बहुत गरीब है, इसको कोई फ़ंड दे दे। तो हाँ भाई, देने वाले देंगे, जो इंडिया में लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसके चाटुकार हैं, तो इसको देंगे फ़ंड और इसका फ़ंड से ही तो गुजारा चल रहा है। अब यूट्यूब चैनल पे तो इतने व्यूज़ आ नहीं रहे। अब ये लोकल सा नील पॉलिश दिखा रही है और जो लाइटर है, लाइटर पे मैं बात करूँगी। असल में पॉइंट यही है जो मैंने इंट्रो में लगाया कि लाइटर एक नहीं दो लाइटर, और 2 वीडियो में ये लाइटर दिखाया गया है जो मैंने इंट्रो में लगाया है। अभी 2 से 4 दिन पहले इसने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें लप्पू झिंगुर कुछ शॉपिंग करके लेकर आता है और ये फ्रिज की सफाई जिस दिन करते हैं ये लोग, वो वाली वीडियो में ये लाइटर ख़रीद कर लप्पू झिंगुर लेकर आता है और दिखाया जाता है। फिर 2 दिन बाद एक और वीडियो आती है, जैसे कि ये लोकल शॉपिंग की बात करूँ तो जो आज इसने मेन चैनल पर अपलोड किया है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लेकर बैठी हुई थी, इस वीडियो में भी इसने दिखाया है लाइटर की ये लाइटर लेकर आई है। मतलब कि ये जो लाइटर दिखा रही है, ये लाइटर जो है एक बार अगर आ जाता है आपके घर में तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ना ही ये गैस वाला लाइटर है, ना ही ये पेट्रोल वाला लाइटर। ये लाइफ टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये खुद टूट कर पुर्जा अलग ना इसका हो जाए। ये एक वीडियो में एक लाइटर दिखाया जा रहा है, आज की वीडियो में फिर एक नया लाइटर दिखाया जा रहा है। तो ये लोग लाइटर इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं खाने के साथ पकाकर, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलिए दोनों वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो जाए कि ये क्या मामला है। के लिए भाई कुछ लोग तो पेप्सी वाली बोतलें खाली करके भर देते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, पर फिलहाल हमने नई बोतलें बच्चों के लिए मंगवाई हैं। और ये रहा लाइटर, बार बार माचिस की यहाँ जरूरत पड़ती थी। मीना जी माचिस लाओ कमरे में से, माचिस लाओ कमरे में से, कि राज तू लिया माचिस। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन इन लोगों ने मिलकर फ्रिज को साफ़ किया था रगड़ कर, और जिस दिन ये फेशियल करवा कर आई थी। ठीक है, उस दिन ये शॉपिंग लप्पू झिंगुर बकौल सीमा के करके आया था, जबकि हमने बताया था कि ये शॉपिंग खुद सीमा ने किया है। फिर आज की शॉपिंग की बात कर लेती हूँ कि आज लोकल मार्केट जाकर, जो हफ्ता बाज़ार बुध बाज़ार लगते हैं, उसमें जाकर सीमा हैदर ने शॉपिंग किया। और मज़े की बात है कि इस शॉपिंग में भी ये लेकर आई है लाइटर, और जो लाइटर ये दिखा रही है ये लाइटर पाकिस्तान में भी मिलते हैं और मेरे पास घर में भी मौजूद है। और ये लाइटर इस तरह का है कि जब तक ये खुद काम करना बंद नहीं कर दे, मतलब टूट नहीं जाए, पुर्जे इसके अलग नहीं हो जाए, तब तक ये ठीक रहता है। इसमें ना ही पेट्रोल की ज़रूरत होती, ना ही गैस डालने की ज़रूरत होती है, ये ऐसे ही चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ना ही ये ख़राब जल्दी होते हैं। मतलब काफ़ी टाइम के लिए फुर्सत हो जाते हैं, इतनी जल्दी लाइटर परचेज़ नहीं करना पड़ते हैं जिस तरह की शॉपिंग में दिखाया जा रहा है। हर एक शॉपिंग में मैंने देखा है, नोट किया है कि ये लाइटर होता है ज़रूर शॉपिंग में। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आज की अगर शॉपिंग की बात करूं तो क्या ये सच बता रही है कि ये शॉपिंग करने ये खुद गई थी, या फिर ये अंजलि की शॉपिंग है जो यहाँ पर लाकर एक कंटेंट बना रही है और कंटेंट बनाकर दिखा रही है, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। मुझे लग रहा है कि आज की जो शॉपिंग है, ये जो शॉपिंग करके आई है, अगर ये खुद भी गई है तो क्या लाइटर लेना ज़रूरी था? क्योंकि 2 दिन पहले ही तो ये लप्पू झिंगुर ला कर दिया है ना लाइटर, वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फिर 2 दिन बाद ये खुद जाती है लोकल मार्केट तो फिर से लाइटर ख़रीद कर ला रही है, या फिर ये लाइटर किसी और का था, अंजलि का था, पर ये दिखा रही है कि ये देखो, अगर अंजलि का ये लाइटर था तो इसका मतलब है कि जो क्लिप्स और पोनी कैचर्स दिखा रही थी वो भी अंजलि का ही था, और ये अंजलि के साथ टंडेली करने गई थी, यानी कि नन मटक्का करने गई थी, अपनी अदाएँ दिखाने गई थी रघुपुरा के मार्केटों में लोगों को। तो सवाल ये है कि कहाँ की कार्रवाई, कैसी ये बेल पर है, कैसा कानून है, कैसा सिस्टम है, जो कि अभी जो इसका केस है वो गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही है कि ये रघुपुरा की मार्केटों में घूम रही है, पूरी इंडिया के मार्केटों में जा रही है, मंदिरों में जा रही है, और इसको वहाँ पर इतनी छूट और आज़ादी दी गई है। भाई इतनी आज़ादी आखिर देने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सीमा हैदर जो है वो भारत में ही रहेगी, इसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, और हो सकता है कि इसको वहाँ क्लीन चिट भी दे दिया गया होगा और नेशनलिटी भी देने की तैयारी हो चुकी, क्योंकि क्या पता दे भी दिया गया होगा लिख कर के हाँ भाई सीमा हैदर आप
आप हमारे भारत के ही हैं और आप भारत में ही रहेंगी क्योंकि आप सनातन धर्म में आ गई हैं। तो जिस तरह ये आज़ादाना किस्म की लाइफ वहाँ पे जी रही है और आज़ादाना घूम रही है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये गवर्नमेंट जो है इसको वापस पाकिस्तान भेजेगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं। बाद लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं हमारी गवर्नमेंट पे बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हम पाकिस्तानी ऐसे ही तो नहीं बातें करते ना। जो चीज़ें वो दिखा रही है, जो चीज़ें हमें समझा रही है, हमें क्या आपको भी समझा रही है, तो इस बारे में अगर हमारी बातें बुरी लगती हैं तो कम से कम आप इंडियंस तो इस बारे में बात कर सकते हैं ना, इस बारे में आवाज़ उठा सकते हैं ना। अच्छा, आवाज़ उठाने की बात पे मुझे याद आया कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ग़ुलाम हैदर ने शादी कर ली है। अव्वल तो इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, मुझे भी नहीं पता इस बारे में क्या है कि सच में ग़ुलाम हैदर ने निकाह कर लिया है किसी से। तो वो जो बच्चों की मांग कर रहा है, तो वो क्या सौतेली माँ इन बच्चों को पालेगी? तो मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहूँगी कि वो सौतेली माँ बाद में आई है, पहला बाप है। बाप जो है सगा है, वो हर हाल में हक भी रखता है और डिमांड भी कर सकता है अपने बच्चों के, और बच्चों की परवरिश खुद कर भी सकता है। ये बात मैं या आप नहीं कह सकते कि वो सौतेली माँ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करूँगी, चलो ठीक है वो सौतेली माँ, आप लोगों को बहुत हमदर्दी है उन बच्चों से जो लपो जिंगूर है। अगर उसके बारे में बात करूँ तो क्या उन बच्चों का, उन बच्चियों का वो एक नामहरम सगा बाप बन सकता है जिसके हवाले सीमा हैदर ने अपनी बच्चियों को और बच्चों को करके रखा हुआ है? तो अगर सौतेली माँ से लेके आपको फ़िक्र हो रही है, उन जैसे लोगों को जो सवाल उठा रहे हैं कि वो सौतेली माँ है और सीमा जो है एक सगी माँ है, बिल्कुल माँ होती है, लेकिन इस माँ को क्या फ़िक्र है कि उसने क्या किया है इन बच्चों के साथ? सगे बाप से छुड़ाकर एक गैर महरम के साथ, एक गैर लड़के के हवाले कर दिया है। क्या वो सगा बाप बन सकता है? क्या वो सगे बाप जैसी मोहब्बत दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब सौतेली माँ नहीं दे सकती बकौल उन जैसे लोगों के, तो सवाल हमारा भी ये है कि क्या ये सौतेला बाप दे सकता है वो मोहब्बत जो सगा बाप देता है? पहली बीवी के जो 2 बच्चे हैं उन पे भी बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ग़ुलाम हैदर ना ही उनसे मिलने जाता है, ना ही उनको वीडियो में दिखाता, उन बच्चों का ना ही ख्याल रखता है, ख़ुद तो कराची में पड़ा हुआ है और शादी कर ली है। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? वो जो बच्ची है वो भी तो जवान हो चुकी है, वो भी तो बड़ी हो चुकी है, तो क्या बाप को रोटियां बनाकर नहीं दे सकती थी, खाने बनाकर नहीं दे सकती थी? बेशक दे सकती थी, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ग़ुलाम हैदर के खाने की नहीं है, रोटी की नहीं है। जहाँ बच्चे वो पले बड़े हैं, वो गांव में पले बड़े हैं, जिस घर में पले बड़े हैं वहाँ पे भी फैमिली रहते हैं ना। एक दादी का इंतकाल हुआ है ना, लेकिन अगर दादा की बात करूँ तो दादा तो हयात है ना। चलिए फ़र्ज़ कर लें, मान लेते हैं कि ग़ुलाम हैदर अपनी खिदमत के लिए, अपने आप को एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए अपने बच्चों को उठा कर ले आता है। बेटी यहाँ पर आकर अपने बाप की खिदमत कर लेती है। जो गांव में दादा है, उस दादे का देखभाल कौन करेगा? उसकी रोटी का ख्याल कौन करेगा? वो दादा तो गाँव छोड़ के नहीं आ सकता ना, ग़ुलाम हैदर के पीछे पीछे नहीं घूम सकता ना। तो ग़ुलाम हैदर ने उन बच्चियों को, बच्चे को, बेटी को वहाँ छोड़ा हुआ है क्योंकि दादा का भी कोई होना चाहिए ख्याल रखने के लिए। सो उसने वहाँ छोड़ दिया और यहाँ पर ज़रूरी था ग़ुलाम हैदर का कराची में रहना, क्योंकि कुछ ऐसे केस को लेकर काम करने पड़ जाते हैं अचानक। और रही बात रोटी रोज़ी कमाने के लिए इसको ग़ुलाम हैदर को कराची में रहना पड़ता। सो अगर इसने इस चीज़ को देखते हुए अगर किसी से निकाह कर लिया है, जबकि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं कर लिया है, तो कौन सा गुनाह किया है? तो मैं समझती हूँ कि उसने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को समझते हुए काम किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, रही बात ये कि वीडियो में नहीं लाता है उन बच्चों को, ग़ुलाम हैदर दिखाता नहीं है, तो क्यों दिखाए ग़ुलाम हैदर? किस लिए दिखाए? क्या ग़ुलाम हैदर यहाँ पर ब्लॉगर बनने के लिए आया? अगर ब्लॉगर बन भी गया, दिखाएगा भी, तो आप ही लोग सबसे पहले बैठकर आकर उसको टोंट करेंगे, उस पर आवाज़ कसेंगे, उस पर उंगलियाँ उठाएंगे। देखो देखो ग़ुलाम हैदर जो है ब्लॉगर बन गया है, इन बच्चियों के नाम पर जो है डॉलर कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। जैसे कि अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये यूट्यूब पर बच्चों के नाम पर डॉलर और पैसे ही तो कमाने के लिए आया था। और जो यहाँ बाकी लोग हैं जो बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे, इंसाफ दिलाने के लिए आए थे, और एक नामी गिरामी जो दोस्त की बात करूं तो वो लोग जो है डॉलर नहीं कमा रहे, वो लोग चैनल चलाने के लिए थोड़ी आए। अगर ग़ुलाम हैदर ये सारी चीज़ें करेगा तो उस सूरत में भी आप लोग उसको सुकून की सांस लेने नहीं देंगे। मतलब हर हाल में आप जैसे लोग जो है ना ग़ुलाम हैदर का खून चूसने के लिए आ जाते हैं। सो मैंने अपने तरीके से जो मुझे पता था, जो मुझे नॉलेज थी, मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी राय, मेरी अपनी सोच। मुझे जो मालूम था, मुझे जो नॉलेज था, मैंने बता दिया।